नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा। एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज बात करेंगे शिक्षकों की सेवा शर्त के मामले में कितनी कारगर है शिक्षकों की ये सेवा शर्त नियमावली 2020। सरकार द्वारा लगातार 5 वर्षों से सांत्वना देने के बाद लेकर आई ये सेवा शर्त। इस सेवा शर्त में क्या है खास बातें, इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे आज मुख्य चयकर्ता रह चुके हैं श्री उपेंद्र राय जी, उनसे जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव को लेकर उनका और शिक्षकों का क्या है नजरिया। साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में अलग अलग शिक्षक नेता और शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है, इस पर उनका क्या कहना है। साथ ही साथ वहीं बिहार की विपक्षी पार्टियां शिक्षकों को लुभाने में लगी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए वीडियो पर जुड़े रहिए और वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। साथियों, सरकार के शिक्षकों के प्रति उदासीन नजरिया पे क्या विचार रखते हैं मुख्य चयकर्ता रह चुके श्री उपेंद्र राय जी, इनसे जानेंगे। बात करेंगे 78 दिनों की एक लंबी हड़ताल और 74 शिक्षकों की कुर्बानी, क्या भूल जाएंगे शिक्षक, क्या शिक्षक सेवा शर्त से संतुष्ट हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं साथियों कि ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को कर दे लाइक और फॉलो जरूर कर ले। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। प्रमोद कुशवाहा बोल रहे हैं सर। जी नमस्कार प्रमोद जी। जी कैसे हैं सर? ठीक है प्रमोद जी। जी सर, बात करना है अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि सेवा शर्त आ चुका है और तमाम शिक्षक नेताओं से आम शिक्षकों में अपोभाव की स्थिति बना हुआ है। जी, तो जैसे कि आपका सर शिक्षक समाज में काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। हम लोग जानते हैं कि आपने आर्टिकल 39 राज्य का नीति निर्देशन तत्व जो है समान काम समान वेतन को लेकर आप पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार तन मन से आप लगे हुए हैं शिक्षक समाज के लिए। तो सर, एक लंबी लड़ाई के बाद 5 वर्ष देखा जाए तो लगभग 5 वर्ष की सेवा शर्त, एक लंबी लड़ाई के बाद तमाम हमारे शिक्षक शहादत दिए इस कोरोना में। तमाम 78 दिनों का एक प्रकार से तमाम हम लोग जो शिक्षक हैं जी क्या कहते हैं, हड़ताल पर हैं। इस स्थिति में ये सेवा शर्त के बारे में क्या कहेंगे? क्या जो 5 साल बाद जो सेवा शर्त आया है इसमें क्या खास है सर, थोड़ा ये बता दिए क्या खास है, उसके बाद बात करते हैं। जी प्रमोद जी, जैसा हम लोग जानते हैं जी सर कि जो पिछला चुनाव हुआ था, अब 2015 में चुनाव हुआ था, उससे पहले नियोजित शिक्षक महासंघ के अंतर्गत हड़ताल हुआ था। जी। तो चुनाव से पहले कमेटी बनाई गई थी सेवा शर्त के लिए जी। और चाइनीज वेतनमान दिया गया था और सेवा शर्त के लिए कमेटी बनाई गई। जी बिल्कुल। और लगभग 5 साल के बाद, अब 2020 के चुनाव से पहले 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि सेवा शर्त दिया जाएगा और वही 17-18 तारीख को उसका अनाउंसमेंट किया गया। तो ये जो चुनाव आपको इस सेवा शर्त है, मैं बता दूं कि पिछले जो 5 साल के दौरान बिहार सरकार को पिछली नियमावली अर्थात 2006 की जो शिक्षक नियोजन नियमावली है जी, उसमें और उसके संशोधित स्वरूप में अमेंडमेंट फॉर्म में संशोधित स्वरूप में जहां जहां जो लीगल फॉल्ट था उस लीगल फॉल्ट को, उस लीगल लूपहोल्स को इस नियमावली में दूर कर, जो आपको 18 तारीख को अधिसूचित 18 को इसके लिए माध्यमिक के लिए और 20 तारीख को माध्यमिक के लिए और 21 तारीख को इसके लिए प्राइमरी स्कूलों के लिए जो अधिसूचित किया गया है, इसमें सिर्फ यही किया गया है कि जो लीगल लूपहोल्स पिछले नियमावली में था उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। और उस लीगल लूपहोल्स को दूर करने के दौरान कुछ लाभ शिक्षकों को, जैसे पीएफ वगैरह का और 15% का जो इंक्रीमेंट है, तो ये मैं एक तरह से समझिए कि कुछ लाभ मिल गया है और वो कम से कम लाभ। मैं बता दूं कि जैसे आपको पीएफ का मामला है, तो पीएफ का मामला सामान्यतः जो बिहार सरकार के राज्य कर्मचारी हैं उनका बेसिक पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार कर रहे हैं कि हम 15,000 जो सरकारी अनुदान होगा वो 15,000 पर होगा। तो 15,000 का जो प्रोविजन है वो आपको इसके लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है उनके लिए। जी। और आप देख रहे होंगे कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे नियमित कर्मचारी। हाँ, जी बिल्कुल, नियोजित शिक्षक का आप लोग खुद प्रयोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, ये बात बोले हैं। जी। और लेकिन जब पीएफ का मामला आता है तो वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल करते हैं।
तो इस प्रकार से जो लीगल लूपहोल्स है उसको दूर करने के हर संभव प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे जो पिछला हम लोग लीगल स्ट्रगल था उसमें जो कि चपरासी और क्लर्क से को रिलेट करके हम लोग बोलते थे कि शिक्षक का जो वेतन है चपरासी से क्लर्क से कम है, तो अब शिक्षक और चपरासी जो टीचर क्लर्क और चपरासी का पोस्ट है उसको मरणशील कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो लूपहोल्स था उसको काटने का, दुरुस्त करने का प्रयास इसमें किया गया है और किसी कम से कम शिक्षकों को लाभ मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और एक तरह से मानकर चलिए कि आपको बिहार में जो शिक्षकों का, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक और अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी थे उनको पूरी तरह से डेड कैडर घोषित करने का पूरी तरह से एक फरमान जारी कर दिया गया इस नियमावली द्वारा। जी, एक चीज सर, ये जब हड़ताल अवधि चल रहा था तो माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जो कृष्णनंदन वर्मा जी हैं ये अपील कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि या हम भी उनसे बात की तो ये बात उन्होंने कहे थे कि आप लोग हड़ताल तोड़िए तो हम बात करेंगे, स्थिति समान होगा तो बात करेंगे, सेवा शर्त आएगा। तो एक तरफ जब सेवा शर्त जारी हुआ तो वहां शिक्षक प्रतिनिधियों से बात सरकार नहीं की, ऐसा क्यों, कहाँ तक उचित है सर ये? पूरी तरह से देखिए सर, यहाँ जो सेवा शर्त में जो बातें आई है सरकार जो करना चाहती है, सरकार जो एक तरफा वन साइडेड जो करना चाहती है वो की है। आपका हड़ताल के समय विज्ञापन दिया गया था, मांग दिया गया था, जितने भी हड़ताल के 3 पार्ट थे तीनों द्वारा जो मांग हड़ताल का मांग पत्र दिया गया था, तो उससे इसको तो सरकार को कोई मतलब है नहीं। यदि शिक्षकों का जो मांग था उसको मानना रहता सरकार को या उस पर विचार करना रहता, सहानुभूति पूर्वक विचार करना रहता, तो निश्चित रूप से शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता, उसको सरकार समझती और उसके आधार पर विचार करती। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से जो मांग था उसको दरकिनार करते हुए, मैं बता दूं कि सरकार का यही एक मोटिव है कि जो बिहार के जो शिक्षा विभाग है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग है, पूरी तरह से आपको पंचायत के अधीन चला जाए और जो पुराना कैडर है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो कोई तरह इसके लिए होते नहीं, इसलिए उनको दरकिनार करते हुए बिना वार्ता किए हुए सरकार अपने ढंग से जो करना चाहती है वो की है। और यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे होंगे कि जैसे सेवा शर्त आया उसके बाद आप देखिए 78 दिन हड़ताल हुआ और 74 शिक्षक हमारे हड़ताल की बलिबदी पर कुर्बान हुए। जी बिल्कुल। उसके बाद भी सरकार आपको वार्ता के लिए नहीं बुला रही है, लेकिन जैसे आपको सेवा शर्त आता है, सरकार द्वारा सेवा शर्त जारी किया जाता है, निर्गत किया जाता है, उसके बाद आप देखिए कि ज्ञापन दिया जा रहा है, संघों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। आप 78 दिन हड़ताल किए उसके बाद सरकार आपको कॉल नहीं कर रही है और आप ऐसा लगता है कि जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं इनको लगता है कि सरकार भूलवश ऐसा की है। तो साथियों ये भूलवश नहीं की है, जानबूझकर पूरा सोचते समझते हुए की है, इसलिए आपके ज्ञापन का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सर। यहाँ तक हम तो देख रहे हैं कि आपको जो शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी हैं वो बड़ा बड़ा ढाठा आपको 4 पेज 5 पेज 6 पेज का ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के। लेकिन वही आपको याद होगा कि जब हड़ताल चल रहा था, हड़ताल से सरकार को वार्ता करने की बात थी, तो किसी एमएलसी का कुछ नहीं चल रहा। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से आम नियोजित शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने के लिए बिल्कुल ये इस प्रकार का ज्ञापन दिया, शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, चाहे एमएलसी हो या विभिन्न संघ के प्रतिनिधि। जी बिल्कुल सर। एक चीज और सर, बात को आगे बढ़ाएं, एक दूसरा सवाल सर कि अभी चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में ये तमाम स्थिति को देखते हुए शिक्षक क्या करेंगे, इस पे आप विचार दीजिए सर। जी पूरी तरह से देखिए, मैं प्रमोद जी बता दूं कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये लगभग 2005-6 से चल रही 15 साल में आपको प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको डेड घोषित कर दिए और डेड करने का प्रयास है, निरंतर प्रयास जारी चल रहा है और इसमें जितना भी आपको लीगल लूपहोल्स था उसको दूर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम शिक्षकों का एक सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सरकार हमारे जो सैंक्शन पोस्ट है, जो अस्थायी मूल पद है उसको डेड कर रही है, हमें भी वो सरकार को डेड कर देना है। ये हमारा एक इशू होना चाहिए, चाहे आम शिक्षक हो, शिक्षक प्रतिनिधि हो, सबका एक ही मिशन होना चाहिए कि जो सरकार हमें मरणशील घोषित करना चाह रही है, मरणशील कर दी है, उसको हम खुद मरणशील कर दें और इसके लिए सत्ता परिवर्तन, एक सत्ता परिवर्तन जरूरी है और इस सत्ता परिवर्तन के लिए हमें
पूरी तरह से कमर कस लेना चाहिए। और यहाँ मैं बता दूं कि जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं जो ज्ञापन दे रहे हैं, तो साथियों, आम नियोजित शिक्षक साथियों को मैं संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं कि साथियों, ये सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इस ज्ञापन से कुछ नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया में देख लिए, दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन आपको विभिन्न संघों द्वारा विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम विरोध का ऐलान किया जा रहा है और विभिन्न डेट पर। तो ये सब मिला जुला कर क्या कर रहा है? 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, 3.5 लाख नियोजित शिक्षक सरकार का विरोध करेंगे। तो इस एकता में ये आपको कमी आ रही है कि शिक्षक विभिन्न ग्रुप में बटे हुए। हम तो यही ना सो कर रहे हैं कि 3.5 लाख शिक्षक एकजुट नहीं है, बल्कि अलग अलग हैं। कोई 3 तारीख को डेडलाइन दे रहा है, कोई 4 तारीख को डेडलाइन दे रहा है, कोई 5 तारीख को डेडलाइन दे रहा है कि 5 तारीख का सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम ये काम करेंगे। 78 दिन की हड़ताल के बाद आपको सरकार कुछ नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही सर, ये वही लोग हैं जब 78 दिन का हड़ताल चल रहा था और बीच में लगातार शिक्षक कुर्बान हो रहे थे हड़ताल अवधि में, आर्थिक तंगी और तमाम समस्याओं को लेकर। तो यही शिक्षक प्रतिनिधि एक बार भी 78 दिन में कोई विशेष पहल नहीं की और घर में डूब के रहे। और आज जैसे स्थिति सामान्य हो रहा है, मतलब सेवा शर्त आने के बाद और चुनाव आने के बाद, ये लोग आज की डेट में तमाम तरह के ज्ञापन देकर एक प्रकार से शिक्षकों को पोर्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं सर। जी निश्चित रूप से प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इससे कहीं कुछ होने जाने, खुद वो जानते हैं कुछ होने जाने रही है, लेकिन सिर्फ अपनी वाहवाही देखने के लिए कि हम सक्रिय है। तो भाई इस सक्रियता का आपको सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल। एक चीज सर, आगे आज ये अगस्त है, अब सितंबर आ रहा है और 5 सितंबर पूरे भारत के लिए गौरव का दिन होता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिस तरह से शिक्षक दिवस के दिन अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग शिक्षक नेताओं के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम तय किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित होगा? इस पर थोड़ा सा सर आप विचार रखते हैं। जी, मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से जो आपको शिक्षक की एकता का है, शिक्षक की एकता के मामले में आपको सेंधमारी है। जो विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार का जो डेडलाइन दिया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से शिक्षक की सरकार विरोधी एकता जो आज प्रदर्शित होने चाहिए, उसमें ये सेंधमारी की जा रही है और शिक्षक की जो एक संगठित शक्ति है उसको तार तार किया जा रहा है। होना ये चाहिए प्रमोद जी कि शिक्षक दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण डे है, हम लोगों के लिए सम्मानीय डे है। उस दिन आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती है और उस दिन निश्चित रूप से हमें अपनी स्थिति को याद करना चाहिए, हमारा जो मूल स्वरूप है जिसे वर्तमान सरकार मरणशील कर रही है। तो उस दिन पर निश्चित रूप से हमें एक काम करना होगा कि 5 दिवस के दिन मेरी अपील है, सभी जितने भी संगठीय संघीय प्रतिनिधि हैं, मठाधीश हैं, उन लोगों से भी अपील है कि आप जो भी कार्यक्रम करें, लेकिन उसमें एक कार्यक्रम जरूर रखें कि आपको परम आराध्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रतिमा के समक्ष बिहार के समस्त विद्यालयों में सभी शिक्षक ये शपथ ग्रहण करें कि हम बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए जो हो सकता है करेंगे और इसके लिए सत्ता परिवर्तन के लिए 3.5 लाख जो शिक्षक हैं वो ये शपथ लें कि हम खुद, अपना परिवार, अपने मित्र, अपने संबंधी और पड़ोस में अपने आस पड़ोस से कम 100 व्यक्ति, 100 ऐसे नागरिक को सत्ता परिवर्तन अभियान से जोड़ेंगे, ताकि ये जो सरकार, हमारी शोषणकारी जो सरकार है, ये 2020 में पूरी तरह से मरणशील हो जाए। और मैं बता दूं प्रमोद जी कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन के पश्चात बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री बने, मैं बता दूं कि यदि एक रिक्शा चालक भी मुख्यमंत्री बन जाए तो वर्तमान सरकार से वो संपूर्ण बिहार के लिए एवं शिक्षा विभाग के लिए बेहतर से बेहतर साबित हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए तो सर, शिक्षकों की तादाद बिहार में काफी भारी संख्या में, लगभग 4 लाख के आसपास शिक्षक हैं और मतदाताओं की बात करें तो लगभग 6 से 7 करोड़ मतदाता हैं। और एवरेज हम लोग देखते हैं जब चुनाव में पोलिंग ऑफिसर ग्रुप में जाते हैं और परसेंटेज जब पेपर में देखते हैं हम लोग, तो यही मिलता है कि लगभग 55-60% मत पड़ता है, यानी कि लगभग 3 से 4 करोड़ लोग मतदाता मत देते हैं। और वहाँ
अगर 4 लाख शिक्षक हैं तो शिक्षक परिवार जोड़ा जाए तो एक काफी तादाद में मतदाता हो जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका तो असर चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा, बशर्ते शिक्षक एक हो जाए तो। अगला सवाल सर। एक मिनट में प्रमोद जी, यहाँ पर आप सुन लीजिए। यदि मैं बता दूं कि जो शिक्षक है, शिक्षकों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। मैं बता दूं कि बिहार में जितने भी आपको संघ है, जितने भी आपको पार्टी है, संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास मैं नहीं समझता हूं कि 3.5 लाख 4 लाख उसके सक्रिय कार्यकर्ता। जी जी बिल्कुल। और जब 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक है सक्रिय रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए कार्य करे, वो 50-100 यदि नागरिक को मोटिवेट करते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। मैं बता दूं कि जो शिक्षक होता है समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग होता है। शिक्षक दूसरे को कन्विंस कर सकता है, और किसी भी राजनीतिक जो पार्टी है उसके पास 3.5 लाख सक्रिय कार्यकर्ता शिक्षकों जैसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर शिक्षकों को अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी सक्रियता को पहचानना होगा, और हमारा जो जड़ समाप्त हो रहा है उसको पुनः रिक्रिएट करने के लिए सत्ता परिवर्तन आज बहुत जरूरी। जी जी बिल्कुल सर। एक चीज और सर, बात आगे बढ़ाएं। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग पंचायतों में जो शेष पंचायती बची थी, लगभग 3304 के आसपास माध्यमिक स्कूलों का उन्होंने उद्घाटन किया। उसमें उन्होंने एक बात कही कि बिहार, मतलब बात ये कहें कि बिहार अपनी प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए चाणक्य विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी या नालंदा सहित तमाम गौरवशाली जो शिक्षा केंद्र था बिहार का, जो प्राचीन वैभव को लाने का, मतलब उनका है कि प्राचीन वैभव को पुनः हम लाने का स्थापित कर रहे हैं बिहार में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के प्रति उनका उदासीन नजरिया कहीं ना कहीं दिख रहा है। जिस तरह से सेवा शर्त आया, सेवा शर्त के नाम पे एक शगुफा छोड़े, जिससे शिक्षक लगातार नाराज हैं, और लगभग सभी शिक्षक, हर जिले से जितने भी प्रतिनिधि हैं शिक्षक, लगातार उनसे पत्र लिख रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, कि एक तरफ प्राचीन वैभव को लाने का प्रयास करें, दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ जो नजरिया है वो उदासीन दिखा रहे हैं? प्रमोद जी, मैं बता दो इस संबंध में कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के और एक खाने के। जी। आपको जो उत्क्रमित विद्यालयों का जो ये पंचायत में उद्घाटन था, उस दिन मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे, तो वो दिखाने वाली बात थी। करने वाली जो बात है वो दिखाने वाली बात है, सिर्फ शो करने वाली। और बता रहे कल चाणक्य यूनिवर्सिटी खोले हैं, लॉ यूनिवर्सिटी खोले हैं, कौन कौन यूनिवर्सिटी खोले हैं। तो मैं बता दूं कि जितना भी यूनिवर्सिटी है उसका आपको अस्थायी भवन नहीं है, और यदि भवन भी है तो उसमें कितने लेक्चरर की बहाली हुई है, कितने आपको प्रोफेसर की बहाली हुई है। सिर्फ शो करना है, पेपर में देना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी का जो रियल स्वरूप है, वो रियल स्वरूप है कि जो बिहार की अस्मिता है, बिहार के शिक्षकों की जो पहचान है, बिहार का जो मूल शिक्षक का पद है, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। आप बिहार के, भारत की जो सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था है, उसको इन्होंने मैनेज करने का काम किया। तो इस प्रकार से जो जनता के जो सरकार का जो फंड है वो जनता की कमाई होती है, तो जनता की कमाई का प्रयोग इन्होंने अनुचित काम में आपको न्यायिक व्यवस्था को मैनेज करने में किया है। तो इस प्रकार से इनका कहने का दूसरा स्वरूप है, करने का स्वरूप यही है कि अब जो शिक्षक हैं वो शिक्षक नहीं रहेंगे, आप बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जो आपको नियमावली है, जो नियमावली बनाई गई है, इस नियमावली में पहले नियमावली की अपेक्षा अधिक शिकंजा कसा गया। एक तरह से शिक्षकों को नाथने का प्रयास किया गया है। तो ये शिक्षक को शिक्षक नहीं समझते हैं, बंधुआ मजदूर समझते हैं। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे भाई, जो करते हैं वो तो 15 साल से दिखाई पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल सर। एक चीज सर, लास्ट सवाल, बस लास्ट करके हम बात अब खत्म करेंगे क्योंकि लंबा समय हो गया बात करते हुए। जी सर, कहना यह है कि जैसे सेवा सर जैसे ही प्रकाशित हुआ, तो तमाम कुछ शिक्षक संगठन और शिक्षक प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को सशक्त मानते हैं बिहार की शिक्षक राजनीति में, उनके द्वारा एक प्रकार से सरकार को बधाई दिया गया, जबकि इसमें बहुत सारा खामियां था। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं बता दूं कि जो शिक्षक संगठन है, जो पुराने शिक्षक संगठन है, वो निश्चित रूप से उनकी सोच और सरकार की सोच मिलती जुलती है। यही कारण है कि 2006 में जब आपको शिक्षकों का पद समाप्त किया जा रहा था, नियोजन नियमावली शुरू की जा रही थी, तो इस पर उन्होंने अपनी सहमति दी थी। और वो उनका दोहरा स्वरूप है, ड्वेल कैरेक्टर है। एक तरफ वो शिक्षक को समझाते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को समझाते हैं कि भाई हम आपके हैं, और शिक्षकों का आक्रोश कैसे शांत होगा ये इनपुट सरकार को देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आप जैसे देखिए हड़ताल जब हो रहा था, तो हड़ताल में आपको बहुत सारी मांगे रखी गई थी,
जो पुराने शिक्षकों की तरह हूबहू सेवा शर्त हमें चाहिए। ये हमारी जितने भी संगठन थे, सरकारी आपको हड़ताली संगठन, सबका यही मांग था कि पुराने नियोजित शिक्षकों का पुराने शिक्षकों की तरह हूबहू सेवा शर्त चाहिए, सबसे पहला मांग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज यहाँ जब सेवा शर्त आया है तो वो मांग सब भूल गए। अब सरकार जो कर रही है, जो सरकार जो दे रही है, जी जी, और जो दे रही वो हम सब देख रहे हैं क्या दे रही है। जो पिछले नियमावली थे उससे ज्यादा आपको दुखदायी कष्टदायी ये नियमावली है, बांधने वाली नियमावली है। इसके लिए वे धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो सरकार की शोषणकारी सोच है उससे इनकी मिलती जुलती सोच है। और ये कभी शिक्षक के नहीं हो सकते, सिर्फ ये शो करते हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं। तो प्रमोद जी, इस स्तर पर, इस स्थिति में, चूंकि ये चुनावी वर्ष है, 2020 चुनावी वर्ष है, और ये हमारे पास ये मौका है कि पिछले 5 साल या 15 साल में जो हमारे साथ अन्याय किया गया है, वर्तमान सरकार द्वारा जो अन्याय किया गया है, उसका बदला लेने का सबसे उपयुक्त समय है। इसलिए इस समय सभी शिक्षकों को अपने विभिन्न प्रकार के बंधनों, अर्थात जाति हो, धर्म हो, सभी बंधनों से ऊपर उठकर शिक्षक एक कैडर के रूप में सत्ता परिवर्तन के लिए संगठित हो। और जितने भी आपको संघीय प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भाई आप वाहवाही का ज्ञापन का खेल छोड़कर आप जो इस समय चुनावी वर्ष में जो हो सकता है, सरकार को सत्ता परिवर्तन के लिए काम कीजिए, अपने अनुयायियों को जागृत कीजिए कि सभी प्रकार का जो उठापटक वाला गेम है उसको छोड़कर हम आम जनता को कन्विंस करें कि वो सत्ता परिवर्तन के तैयार हो, और इस सरकार का जो कच्चा चिट्ठा है उसको आम जनता तक पहुंचाने का कोशिश किया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला है और बहुत कुछ बातें हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके, धन्यवाद।